अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं और शामिल करेंगे कि 30 जून अहम किन के लिए क्या मुमकिन हो गया। इसके अलावा इंग्लैंड बोरिस जॉनसन का बयान क्या आ गया और किस बात का हादसा उन्होंने जाहिर कर दिया। इसके अलावा मज़ीद अहम तरीन अपडेट्स को भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अपडेट्स की जानिब। आज की सबसे अहम खबर को शामिल करेंगे जिसके हवाले से काफ़ी सारे अफराद का पूछना भी है कि क्या 30 जून के बाद होम ऑफिस यूरोपियन शहरियों की दरखास्तें वसूल करेगा, और अगर आप अपना वीज़ा दरखास्त 30 जून को ख़त्म होने वाली मियाद के अंदर जमा नहीं करवाते तो क्या आप यूरोपियन रूट पर वीज़ा हासिल कर सकेंगे। तो इस जानिब से काफ़ी सारे लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है। तो इस हवाले से सॉलिसिटर्स के मुताबिक क्या कहना है, क्या 30 जून के बाद दरखास्त देना मुमकिन होगा या नहीं, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। जैसा कि 30 जून 2021 ये डेडलाइन थी ब्रेग्जिट की। जब ये 6 मंथ का एग्जामेशन था तो इस डेट से पहले सब ने जो अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस है या फिर सेटल स्टेटस अप्लाई करना था ऑनलाइन, ये डेडलाइन इस टाइम के लिए है। लेकिन अभी क्योंकि पूरा साल यूके में लॉकडाउन रहा है और इतनी सूरत हाल स्टेबल नहीं थी, काफ़ी कंट्रीज़ भी रेड लिस्ट में हैं और लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से ये जो डेडलाइन है तो इसमें ये ऑफिशियली ऐसी कोई एक्सटेंशन तो हुई नहीं है। लेकिन होम ऑफिस ने ये लाजमी बोला है कि इस डेट के बाद भी अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहें तो एप्लीकेशन को डाल सकते हैं। वैसे ज़रूरी है कि इस डेट से पहले डालें, लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए मसला है जैसे कि वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे या उनको कुछ और मेडिकल कंडीशन का इशू है या कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग इस डेट के गुजर जाने के बाद भी अपनी एप्लीकेशन को डाल सकते हैं। यानी कि ये मुमकिन है कि अब वो ऑनलाइन इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो रूट है प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस का, ये ऑनलाइन ही होता है। तो जब आप 30 जून के बाद भी अप्लाई करेंगे तो देन ये जो प्रोसीजर है ऑनलाइन इस पर मेंशन कर सकते हैं कि एप्लीकेशन देर से क्यों जा रही है, तो उसमें आपको चांस मिलेगा एक्सप्लेन करने का कि रीज़न क्या है। और अगर इसमें आप चंद डॉक्यूमेंट्स भी लगा दें कि आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे अपने तमाम सबूत टिकट्स वगैरह के, तो फिर होम ऑफिस ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा दूसरी जानिब अभी तक होम ऑफिस ने ये कंफर्म नहीं किया है कि ये एक्टिव रहेगा या कोई और प्रोसीजर होगा। जो लोग देर से अप्लाई करेंगे उनके लिए कोई और फॉर्म या तरीकाकार होगा। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये ही है कि 30 जून तक ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीजर जो है वो सेम ही रहेगा। तो आप ये ही इस्तेमाल कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। और जो लोगों ने प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर चुके हैं पहले से या उनको जो लीव टू रिमेन मिल चुका है लिमिटेड टाइम के लिए जो 5 साल के लिए मिलता है, तो उन लोगों के लिए अभी कुछ भी प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। और इस हवाले से होम ऑफिस जून के बाद गाइडलाइंस देंगे उनको। मिसाल के तौर पर जो लोग ये समझ रहे हैं कि उनको जो BRP कार्ड जो दिए गए हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे 30 जून के बाद, तो उनके लिए प्रोसीजर ये है कि होम ऑफिस से इंस्ट्रक्शन वेट करना। और जिन्होंने भी प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया था उनको जो एक ईमेल आई है रेफरेंस नंबर, तो आप ऑनलाइन लॉग इन करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं जो 5 ईयर के लिए होगा। 30 जून के बाद उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये तमाम तर डिटेल्स थी। उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों की तमाम तर कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो चुकी होगी। करते हैं अगली खबर की जानिब के वज़ीर आज़म ने क्या कहा है, उनका क्या बयान आया है और उन्होंने किस हवाले से मज़ीद ख़तरे का हादसा ज़ाहिर कर दिया है। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है और उन्होंने अहम बयान जारी किया है कि
वायरस के भारतीय वायरस के 22 मुल्क भर में मजीद हजारों मौत होने का खदशा है। बरतानिया में कोरोना वायरस के भारतीय वायरस का फैलाव रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हफ्तावार कोरोना केसेस में 64% इजाफा देखने में आया है, जबकि ICU में भी मजीद मरीजों की तादाद बढ़ गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बरतानी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन की पाबंदियों में 19 जुलाई तक भी तोसीक कर दी है कि बरतानिया में लॉकडाउन की पाबंदियां 21 जून को ख़त्म होनी थी। दूसरी जानी पाबंदियों के खिलाफ बरतानी अवाम ने लंदन में पार्लियामेंट पर एहतजाज किया। सैकड़ों मुजाहिरीन ने रैली निकाली। वाज़िया रहे कि बरतानिया में कोरोना वायरस के 22 मौत की तादाद 1,27,907 हो चुकी है, जबकि केसेस की तादाद 45,70,419 से भी ज़ाहिद हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 17,70,70,370 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक कुल मौत 38,27,858 हो चुकी हैं। बरतानी वजीर आज़म ने अपनी अवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि उनको हादसा ज़ाहिर हो रहा है कि अब इस लहर से यानी कि इस भारतीय वायरस से मज़ीद मौत होने का हादसा है। इसलिए उन्होंने अवाम को खबरदार रहने के लिए हुक्म दिया है। जानिब एक और अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि आयरलैंड का वीज़ों पर आयद आर्जी पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान जारी। जमहूरिया आयरलैंड की हुकूमत ने वीज़ा पर लगाई गई आर्जी पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। डबलिन से इतलात के मुताबिक कोरोना वायरस के 28 जनवरी से आयरलैंड में ट्रांजिट वीज़े पर पाबंदी आई थी। हवाले से आयरिश हुकूमत ने कहा है कि आयरलैंड में आने वाले तमाम मुसाफिरों को क्वारंटाइन की पाबंदी करना होगी। दूसरी जानिब एक और अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि फ्रांस के सदर को थप्पड़ मारने वाले को अदालत ने सज़ा सुना दी है, ताहम वो अपने इक़दाम को दुरुस्त करार देता रहा। दूसरी तरफ अदालती फैसले पर बराह रास्त तबसरा नहीं किया, ताहम उन्होंने कहा आपके इंतज़ार में लोग खड़े हों और वहाँ आपको कोई थप्पड़ मार दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तफसीलात के मुताबिक फ्रांसीसी सदर को 3 रोज़ कबल थप्पड़ मारने वाले दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को अदालत ने 18 माह कैद की सज़ा सुना दी है, ताहम इनमें से 14 माह की सज़ा मुअत्तल तस्वुर हो गई है और इसे 4 माह जेल में रहना पड़ेगा। मुलजिम को ताहयात अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया है, जबकि 5 बरस तक असला रखने पर भी पाबंदी होगी। अदालत में मुलजिम ने सदर को थप्पड़ मारने का दफा किया और कहा वो समझता है कि सदर हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करने के काबिल नहीं है। ये थी अब तक की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।